हेलो डेवलपर्स, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करते हैं कि हमने जो प्रोजेक्ट सीरीज़ लॉन्च की है, इन प्रोजेक्ट से आप बहुत कुछ सीख रहे होंगे। ये हमारा 7th प्रोजेक्ट है। हर पर्टिकुलर प्रोजेक्ट में हमने बहुत सारे लाइब्रेरीज़ का यूज़ किया है। इस प्रोजेक्ट में भी हमने एक न्यू लाइब्रेरी को यूज़ किया है, वो है सीएसवी लाइब्रेरी। अगर आप पुराने प्रोजेक्ट्स को देखेंगे, तो उसमें हमने पांडास की जो लाइब्रेरी थी, उससे हम सीएसवी फ़ाइल को एक्सेस कर रहे थे, वहाँ से डेटा को एक्सेस कर रहे थे। इस पर्टिकुलर लाइब्रेरी में हम क्या करने वाले हैं कि हम सीएसवी लाइब्रेरी की हेल्प से डेटा को एक्सेस करेंगे। आप पांडास भी यूज़ कर सकते हो, आप सीएसवी लाइब्रेरी भी यूज़ कर सकते हो। यहाँ पे इस लाइब्रेरी की ऑफ़िशियल डॉक्यूमेंटेशन है, आप देख सकते हो डॉक्यूमेंटेशन python.org जो ऑफ़िशियल वेबसाइट है, वहाँ से आप इस लाइब्रेरी को एक्सेस कर सकते हो सीएसवी, ठीक है? आप डायरेक्टली सिर्फ़ गूगल पे लिख भी देते हो, सीएसवी लाइब्रेरी पाइथन, आपको बहुत सारे वेबसाइट आ जाएँगे। आप कोई भी वेबसाइट को ओपन करके आप इस डॉक्यूमेंटेशन को पढ़ सकते हो। इस प्रोजेक्ट में हम क्या करने वाले हैं, इस प्रोजेक्ट में हम बहुत ही ईज़ी चीज़ें करने वाले हैं। दिखने के लिए ये चीज़ें कॉम्प्लेक्स हैं, लेकिन जब आप कोड को देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि कितना आसान होता है। तो यहाँ पे हम एक एक्सेल फ़ाइल को एक्सेस करेंगे, ऑलरेडी मैंने एक एक्सेल फ़ाइल बना रखी है। आप चाहे तो आप भी एक न्यू फ़ाइल बना सकते हो और इस फ़ाइल से हम यहाँ पे एक मैंने डमी डेटा ऐड किया है। यहाँ पे 3 कॉलम्स ऐड किए हैं, 1 टू 10 ये हमारे ओवर्स होंगे। यहाँ पे मैंने कुछ और भी डेटा ऐड किया है। ये होगा 10 ओवर्स के जो जो पहली टीम होगी उसके रन्स होंगे और ये सेकंड टीम के रन्स होंगे, ठीक है? तो आप चाहे तो 20 ओवर्स भी ले सकते हो ताकि ये चीज़ें बहुत ही सिंपल हो जाएँ इसलिए मैंने 10 ओवर्स का लिया है। आप चाहे तो और भी डेटा ऐड कर सकते हो, ये आपकी मर्ज़ी है। तो यहाँ पे हम डेटा को जो भी एक्सेल फ़ाइल में सेव किया हुआ है, उसको सीएसवी लाइब्रेरी की हेल्प से हम डेटा को एक्सेस करेंगे। जब डेटा हमारा एक्सेस हो जाएगा, उसको हम क्या करेंगे, हम लिस्ट की हेल्प से डेटा को स्टोर करेंगे। आपको मालूम ही होगा कि लिस्ट हम क्यों यूज़ करते हैं, जब एक से ज़्यादा डेटा हो हमारे पास, तो हम उसको लिस्ट के ज़रिए से हम डेटा को स्टोर कर सकते हैं। जैसे ही हमने डेटा को स्टोर कर लिया, तो अब ये जो 2 टीमें हो जाएँगी, ए और बी और आप कुछ और भी नाम दे सकते हो। तो उसको हम क्या करेंगे, एक और लाइब्रेरी का हम यूज़ करेंगे मैटप्लॉट लाइब्रेरी। अब ये लाइब्रेरी बहुत ही इम्पोर्टेंट है। अगर आपने पिछले जो प्रोजेक्ट देखे हैं, उस प्रोजेक्ट में हमने सी1 लाइब्रेरी का यूज़ किया था और उस लाइब्रेरी में हमने ग्राफ्स को यूज़ किया था। सेम चीज़ एक और लाइब्रेरी हमारी मैटप्लॉट लाइब्रेरी। तो इस लाइब्रेरी में बहुत सारे ग्राफ्स आते हैं, अगर आप देखेंगे तो पाइप्लॉट एक पर्टिकुलर ग्राफ का सेक्शन है, इमेज का एक ग्राफ का सेक्शन है, इस तरह के लाइफ साइकिल, इस तरीके से बहुत सारे ग्राफ्स आते हैं। तो हम यहाँ पे एक पाइप्लॉट का जो एक सेक्शन है ग्राफ का, वहाँ पे देख सकते हो आप प्लॉट ग्राफ्स आते हैं, स्कैटर ग्राफ्स आते हैं, बार ग्राफ्स आते हैं, बहुत सारे पर्टिकुलर ग्राफ्स हैं। तो हम देखेंगे कि इस पर्टिकुलर जो सेक्शन है ये ग्राफ का, इस लाइब्रेरी में मैटप्लॉट लाइब्रेरी में, उसको किस तरीके से यूज़ किया जाता है, इसको किस तरीके से इम्पोर्ट करते हैं और हम इस पर्टिकुलर लाइब्रेरी से किस तरीके से डेटा को विजुअलाइज़ कर सकते हैं, किस तरीके से हम ग्राफ को बना सकते हैं। तो यही चीज़ें करने वाले हैं, 2 लाइब्रेरीज़ हम यूज़ करेंगे इसमें, एक होगी हमारी सीएसवी लाइब्रेरी, एक और जो लाइब्रेरी होगी हमारी मैटप्लॉट लाइब्रेरी, ठीक है? सिंपल चीज़ें हैं। चलिए हम यहाँ पे एक फ़ाइल बना लेते हैं सबसे पहले और यहाँ पे हम 2 लाइब्रेरीज़ को यूज़ करेंगे, एक हमारी मैटप्लॉट जहाँ पे एक आपको डिफ़ॉल्ट जो शॉर्टकट नेम रेफ़रेंस नेम दिया गया है, पीएलटी उस नाम को ही हम यूज़ करेंगे। आप चाहते हो तो कुछ और भी नाम दे सकते हो, लेकिन देने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि जो चीज़ें डॉक्यूमेंटेशन में यूज़ होती है, सारे-सारे डेवलपर्स उसी रेफ़रेंस नेम को यूज़ करते हैं, ठीक है? तो यहाँ पे 2 लाइब्रेरीज़ हमारी एक्सेस हो चुकी हैं। अब नेक्स्ट चीज़ क्या करनी है, हमको 3 वेरिएबल्स चाहिए ताकि हम 3 डिफरेंट डेटा को हम एक्सेस कर सकें। तो यहाँ पे मैं ओवर्स एक वेरिएबल ले रहा हूँ और एक वेरिएबल ले ले रहा हूँ मैं टीम ए। आप कुछ अलग भी नाम दे सकते हो अगर आपको कुछ और नेम देना है, जैसा कि आप आईपीएल की टीम्स भी ले सकते हो या फिर कोई स्पेसिफ़िक नेशंस की टीम भी ले सकते हो। तो यहाँ पे 3 वेरिएबल्स हो गए और सारे के सारे एम्प्टी है। नेक्स्ट चीज़ क्या करनी है, इस जो पर्टिकुलर फ़ाइल है हमारी, यहाँ पे आप नाम देख सकते हो, इसको मैं थोड़ा और डिक्रीज़ कर देता हूँ, तो आप यहाँ पे नाम देख सकते हो टी10 सीएसवी। तो ये नाम हमने दिया है, इस नेम को हमको इससे मेंशन करना है, यहाँ के डॉक्यूमेंटेशन में। यहाँ पे देखिए ऑलरेडी जो नाम दिया गया है रीडर फ़ंक्शन, अब यहाँ पे 2 चीज़ें आ सकती है, रीडर भी हो सकता है, राइटर यानी कि हम फ़ाइल बना ले रहे हैं, हम फ़ाइल को एक्सेस कर रहे हैं, तो हम रीड कर रहे हैं, तो हम यही रीडर फ़ंक्शन का यूज़ करेंगे। ठीक है, अगर आपको कुछ चीज़ें समझ में नहीं आ रही हैं, तो आप कमेंट कीजिएगा, मैं कमेंट का रिप्लाई करूँगा। यहाँ पे हम यूज़ करेंगे विथ ओपन फंक्शन जो डॉक्यूमेंटेशन में दिया गया है, आप देख सकते हो यहाँ पे विथ ओपन फंक्शन और फाइल का नेम और यहाँ पे रेफरेंस नेम। रेफरेंस नेम कुछ भी दे सकते हो, रेफरेंस नेम यही होता है कि आप फाइल को किस नेम से एक्सेस करना चाह रहे हो, ठीक है? टी10 डॉट सीएसवी फंक्शन और यहाँ पे हम एक नाम दे देंगे समथिंग माय फाइल। नेक्स्ट चीज़ क्या होगी कि हम यहाँ के जो इस फाइल का जो डेटा होगा हम उसको किस तरीके से यूज़ करेंगे, तो हम यूज़ करेंगे रीडर फंक्शन से, सीएसवी रीडर फंक्शन और रीडर फंक्शन में क्या आ जाएगा, ये जो फाइल का रेफरेंस नेम हमने दिया था, यही नाम आ जाएगा, ठीक है? माय फाइल। तो अब ये सारा का सारा जो डेटा होगा वो किसमें सेव होगा? माय डेटा ये जो वेरिएबल है इसके अंदर ये सारा का सारा डेटा सेव हो जाएगा। अगर आपको डेटा को एक्सेस करके चेक करना है कि डेटा प्रिंट हो रहा है नहीं हो रहा, अब इस तरीके से चेक कर सकते हो फॉर आई इन ठीक है, माय डेटा और अगर आप यहाँ पे प्रिंट आई करते हो तो सारा का सारा जो डेटा होगा वो प्रिंट हो जाएगा। आप देख सकते हो ये हमारा 1 टू 10 जो ओवर्स का था, ये फर्स्ट टीम के रन्स और ये सेकंड टीम के रन।
आप इसको इंडिविजुअल कॉलम के ज़रिए से भी एक्सेस कर सकते हो, जैसा कि हमने लास्ट जो 6th प्रोजेक्ट था, वहाँ पे मैंने कॉलम्स आपको समझाए थे, जो हमने विकिपीडिया का और आईपीएल टीम का एक्सेस किया था, 0 कॉलम, फर्स्ट कॉलम, सेकंड कॉलम, सेम चीज़ हम यहाँ पे भी करने वाले हैं। मैं इसलिए आपसे कह रहा हूँ कि सारे के सारे जो प्रोजेक्ट्स हैं, उसको वन बाय वन आप फॉलो कीजिए, ताकि सारी चीज़ें आपको ईज़िली समझ में आ जाएँ, ठीक है? तो हम यहाँ पे अगर मैं इंडेक्स अगर मेंशन करता हूँ 0, तो मुझे जो फर्स्ट पर्टिकुलर कॉलम होंगे, ये यहाँ पे देखिएगा 1 से 10 तक, ये सारे के सारे एक्सेस हो रहे हैं, ठीक है? नेक्स्ट चीज़ अगर मैं यहाँ पे 1 लिख देता हूँ, तो मुझे नेक्स्ट जो कॉलम होगा 22 से ये 192 का, ये एक्सेस होगा। अगर मैं सेकंड लिख देता हूँ, तो सेकंड इंडेक्सिंग। आपको इंडेक्सिंग मालूम ही होगी, ठीक है? अगर नहीं मालूम है आपको इंडेक्सिंग क्या होती है, अगर आपको बेसिक्स में थोड़ा डाउट है आपको, ऑलरेडी मैंने पाइथन का जो बेसिक कोर्स है, वो लॉन्च कर दिया है। वो आप देख सकते हो, आगे उसके अंदर एडवांस टॉपिक्स भी धीरे-धीरे अपडेट होते जाएँगे। अब यहाँ पे क्या करना है मुझे, अब ये जो चीज़ें मुझे आ रही है, ये सारे कॉलम के डेटे वन बाय वन मुझे सेव करना है मेरे वेरिएबल्स के अंदर, जो मैंने वेरिएबल्स ऑलरेडी लिए हुए हैं, इसके अंदर मुझे सेव करना है। तो हम क्या करेंगे कि जो लिस्ट का जो फंक्शन होता है अपेंड फंक्शन, उसकी हेल्प करेंगे। अगर आपने लिस्ट पढ़ी होगी, तो आपको मालूम होगा कि अपेंड फंक्शन होता है, जहाँ से हम इनपुट डेटा को एक्सेस करते हैं। अगर आप प्रैक्टिस करते हो तो आप देख सकते हो कि आप इनपुट फंक्शन लेते थे, वहाँ से आप डेटा को एक्सेस करते थे। तो यहाँ पे हम इनपुट डेटा हमारा क्या है? एक्सेल फाइल का है, ठीक है? तो इसीलिए पाइथन में इनपुट फंक्शन क्यों यूज़ किया जाता है? ताकि प्रैक्टिस हो जाए कि आप डेटा को किस तरीके से ले रहे हो। तो यहाँ हम फर्स्ट वेरिएबल जो हमारे 3 वेरिएबल्स थे, ओवर्स, टीम ए, टीम बी, ये 3 के 3 वेरिएबल्स को यहाँ पे मैं मेंशन कर रहा हूँ। ओवर्स डॉट अपेंड फंक्शन, ठीक है? और यहाँ पे आ जाएगा आपका नेक्स्ट फंक्शन, टीम ए, नेक्स्ट आ गया आपका एक और वेरिएबल, टीम बी। तो आप ये 3 वेरिएबल्स में डेटा को आप अपेंड कर रहे हो। कौन से डेटा को आप अपेंड कर रहे हो? फर्स्ट इंडेक्स के डेटा को, ठीक है? तो ये आपका डेटा आपका अपेंड हो रहा है। जैसा कि आप आपको मालूम होगा कि बाय डिफ़ॉल्ट जो भी इनपुट डेटा आता है, चाहे वो आप जैसा कि पाइथन में आप प्रैक्टिस करते हो इनपुट फंक्शन से, तो ब बाय डिफ़ॉल्ट डेटा किस फॉर्मेट में आता है? डेटा आपका स्ट्रिंग फॉर्मेट में आता है। यहाँ पे आप देख सकते हो कोट्स यहाँ पे आता है, ठीक है? यहाँ पे सारी की सारी चीज़ें कोट्स में मेंशन है। कोट्स का मतलब यही होता है कि ये डेटा स्ट्रिंग फॉर्मेट में आ रहा है। तो आपको स्ट्रिंग फॉर्मेट में नहीं चाहिए, आपको इंटीजर फॉर्मेट में चाहिए। तो आप टाइप कास्टिंग फंक्शंस यूज़ करेंगे आप यहाँ पे, इंटीजर ऑफ, इंडेक्स ऑफ 0, इस तरीके से आप यूज़ करेंगे। कोई भी अगर आपको चीज़ें समझ में नहीं आ रही हैं, कमेंट कीजिए। अगर चीज़ें समझ में भी आ रही है, तो भी कमेंट करके एप्रिशिएट कीजिए। यहाँ पे हम एक और ले रहे हैं, इंटीजर इंडेक्स ऑफ सेकंड, ठीक है? तो आई क्या है ये? ये जो हमने रेफरेंस वेरिएबल वेरिएबल लिया है, ये आई हमने यहाँ पे मेंशन किया है। अब ये सारा का सारा डेटा हमारा एक्सेस हो चुका है। अगर अब ये एक्सेस हुआ या नहीं हुआ, अगर ये सारी की सारी चीज़ें रन कर गई, तो हम यहाँ पे एक प्रिंट फंक्शन में रन कर देता हूँ। यहाँ पे डेटा एडेड सक्सेसफुल, ये ज़रूरी नहीं है, सिर्फ़ हमको मालूम हो जाए कि ये कोड जो था लाइन बाय लाइन, ये रन हुआ या नहीं हुआ, ठीक है? तो हम यहाँ पे इस कोड को रन कर देते हैं। तो आप देख सकते हो यहाँ पे कहीं पे एक एक जगह शायद मैंने पैरेंथेसिस मिस की है, यहाँ पे मैंने मिस की है, तो यहाँ पे मेंशन, ठीक है? तो यहाँ पे मिस की थी मैंने। ब्रैकेट सिंबल मैंने यहाँ पे मिस कर दिया था। तो यहाँ पे मैसेज आ गया है डेटा एडेड सक्सेसफुली। अब मैं यहाँ प्रिंट फंक्शन के ज़रिए से सारी चीज़ें मैं चेक कर लेता हूँ। ओवर्स प्रिंट हो रहा है क्या? ओवर्स प्रिंट हो रहा है। नेक्स्ट चीज़, टीम ए का डेटा प्रिंट हो रहा है। हाँ, टीम ए का डेटा भी प्रिंट हो रहा है। चेक कर लेता हूँ टीम बी का डेटा प्रिंट हो रहा है। हाँ, सारी की सारी चीज़ें प्रिंट हो रही है। तो अब डेटा तो हमारा एक्सेस हो गया, डेटा स्टोर भी हो गया। अब नेक्स्ट चीज़ क्या है? डेटा विजुअलाइज़ेशन। मतलब कि अब इसको ग्राफ के ज़रिए से हमको रिप्रेज़ेंट करना है। तो यहाँ पे हम ले लेते हैं पीएलटी। पीएलटी क्यों ले रहा हूँ मैं? कि हमने यहाँ पे रेफरेंस नेम दिया था। आप देख सकते हो यहाँ पे मैटप्लॉट का जो रेफरेंस नेम दिया था पीएलटी दिया था। तो इसीलिए मैं पीएलटी यूज़ कर रहा हूँ। अब यहाँ पे कोई भी प्लॉट आप ले सकते हो। मैं लेता हूँ स्कैटर का जो ग्राफ है, आप प्लॉट फंक्शन ले सकते हो, बार ले सकते हो। तो ज़रूरी नहीं है कि हर जो ग्राफ का जो पैटर्न होता है, वो सारे के सारे डेटा को मैच कर ले। डिफरेंट डेटा के लिए डिफरेंट ग्राफ्स हैं। आपको चेक करना पड़ेगा कि ये जो पर्टिकुलर ग्राफ है, इसके सूटेबल है या नहीं है। तो यहाँ पे मैं टीम और ओवर्स इसको मैं रिप्रेज़ेंट कर रहा हूँ और यहाँ पे एक मैं रेफरेंस भी दे देता हूँ कि कुछ टीम का नाम देता हूँ, बस टीम ए इस तरीके से मैं नाम दे रहा हूँ। नेक्स्ट इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ और यहाँ पे नेक्स्ट जो टीम है, उसको भी मैं डिस्प्ले करा रहा हूँ बी और इसका रेफरेंस नेम मैं यहाँ पे बी दे रहा हूँ। नेक्स्ट चीज़ क्या आ जाएगी? टाइटल आ जाएगा, तो यहाँ पे मैं एक टाइटल फंक्शन और क्या हम डिस्प्ले करा सकते हैं, इसको मैं मल्टी लाइन स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर लेता हूँ और यहाँ पे मैं डिस्प्ले करा दूँगा टीम, कैपिटल में लिख लेते हैं, टीम ए वर्सेस टीम बी, ठीक है? और क्या लिख देंगे, इसको हम लिख देंगे T20 T10 मैच और क्या लिख सकते हैं, मैच नंबर 20 समथिंग, 29 समथिंग, ठीक है? और क्या लिख देंगे, डेट भी लिख देंगे हम, यहाँ पे कुछ एक डमी डेट लिख देते हैं, 10 अप्रैल 2026 समथिंग, ओके? वेन्यू भी लिख देते हैं यहाँ पे हैदराबाद। बस ये 3 लाइन्स। नेक्स्ट चीज़ हम क्या करेंगे, एक्स लेबल और वाई लेबल को भी हम यहाँ पे एक्सेस कर लेंगे।
यहाँ पे मैं लिख देता हूँ PLT टेक्स्ट लेबल। टेक्स्ट लेबल आ गया। तो आपको यहाँ पे क्या डिस्प्ले कराना है टेक्स्ट लेबल के अंदर? तो यहाँ पे मैं लिख दूँगा कि एक्स एक्सिस पे हमारे ओवर्स आ जाएँगे। तो यहाँ पे लिख देता हूँ 1 टू 10 आवर्स, थोड़ी स्पेस दे देता हूँ ताकि अच्छी तरीके से दिखे। ज़रूरी नहीं है चीज़ें। वाई लेबल और यहाँ पे लिख देता हूँ मैं रन्स बाय ईच टीम, ठीक है? और अब इसको डिस्प्ले कराने के लिए सारे लेबल्स को इसके लिए एक लेजेंड फंक्शन आता है। सारी चीज़ें हो गई, रन करके देख लेते हैं कि ग्राफ डिस्प्ले हो रहा है या नहीं हो रहा है। अगर इसको मैं स्क्रॉल डाउन करूँ, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि इसको मैं थोड़ा और कम कर लेता हूँ साइज़। तो आप देख सकते हैं कि प्रॉपर्ली अब ये हमारा स्केटर में डिस्प्ले हो रहा है। आप कुछ और नाम प्लॉट यानी कि प्लॉट फंक्शन एक आता है, उस तरीके से भी आप ग्राफ चेक कर सकते हो कि उसमें किस तरीके से दिखेगा आपका ये ग्राफ। आप चाहते हो तो आप कलर्स भी चेंज कर सकते हो, सारी चीज़ें हम कस्टमाइज़ कर सकते हो। तो ये देखिए प्लॉट में तो हर ग्राफ का रिप्रेजेंटेशन अलग होता है। आपको देखना है कि कौन-सा जो ग्राफ है, वो सूटेबल होगा आपके डेटा के हिसाब से। तो आज के प्रोजेक्ट में इतना ही। उम्मीद करता हूँ आपको प्रोजेक्ट समझ में आया होगा। आप चीज़ों को सीख रहे हैं और इसके अलावा आप कमेंट करके बताइए कि आप इस वीडियो को कहाँ से देख रहे हैं और ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स को इस वीडियो को शेयर कीजिए क्योंकि व्यूज़ तो अच्छे आ रहे हैं लेकिन सब्सक्राइब नहीं हो रहे हैं, तो आप चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए और बहुत सारे जितने भी आपके जो स्टूडेंट्स हैं, जितने भी फ्रेंड्स हैं, उन तक इस वीडियो को पहुँचाइए। ओके गाइज़, सो दैट्स इट फॉर टुडे।